आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फुल घेर अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग करना। और आपके साथ ये दिक्कत हमेशा आती होगी कि जब भी हम इसे अम्ब्रेला फ्रॉक को कट करते हैं बहुत ज़्यादा घेर में, तो ये बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा हो जाता है, जिसे ठीक करने में हमारा फ्रॉक या तो ऊंचा हो जाता है या ख़राब ही हो जाता है। तो ये सारी जानकारी देखने के लिए आपको फुल वीडियो को वॉच करना है और अपने लिए सुंदर सा गाउन बनाना है, हैवी गाउन, जिसमें बिल्कुल भी कपड़ा ऊंचा नीचा नहीं हो। भाई आज की खबर तो सुन लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी ड्रेस मेरी बनाई हुई आपको पसंद है और वो आपको चाहिए, तो उसे ख़रीद सकते हो। आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, अपना पता मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आप कलर भी चूज़ कर सकते हो, किस कलर का आपको ड्रेस बनवाना है, तो वो भी मिल जाएगा। तो भाई कैसी लगी आज की न्यूज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताएं, और चाहिए तो प्लीज़ इंस्टा पर हमें डीएम ज़रूर से करें। तो सबसे पहले हम फैब्रिक की बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर जॉर्जेट फैब्रिक टोटल 8 मीटर लिया हुआ है। 8 मीटर हमने जॉर्जेट फैब्रिक लिया हुआ है। इसमें से हम फ्रॉक और दुपट्टा दोनों ही बनाएंगे, तो ये टोटल हमने 8 मीटर लिया है। उसके बाद हमने अलग से रसगुल्ला फैब्रिक लिया हुआ है, तो इसको हम लाइनिंग में यूज़ करेंगे। ये टोटल मैंने लिया हुआ है 4 मीटर। तो आप 3.5 मीटर भी ले सकते हो, बट मैंने 4 लिया था तो उसमें से बच गया है, तो आप यहाँ पर 3.5 मीटर ये रसगुल्ला फैब्रिक ले सकते हो लाइनिंग के लिए। अब उसके बाद यहाँ पर पूरा फैब्रिक आपने ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद इसको हमें किस तरह से फोल्ड करना है देखिए अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पर जो कन्नी वाली साइड है उनको आपस में हम इस तरह से मिलाएंगे। अगर आपकी फिटिंग कम है तो इस तरह से आ सकती है, और डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल हो गई तो उसके लिए आपने इसको चौड़ाई के साथ फोल्ड करना है। तो जैसे कि ऐसे में नहीं आई तो हम इसको कुछ इस तरह से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। और अगर आपकी चेस्ट कम है यानी कि फिटिंग कम है तो फिर आप उसी तरीके से फ़ोल्ड कर लें। तो मैंने यहाँ पर पिन लगा ली है और अच्छे से यहाँ पर फ़ोल्ड कर लिया है। उसके बाद देखिए आधा इंच तकरीबन हमारे नेक सिलाई में जाएगा, जो हम नेक को दबाएंगे सिलाई में, उतना आप पहले से ही यहाँ पर एक मार्क कर लें। और उसके बाद यहाँ पर 13 इंच का मैं टॉप पार्ट रखूँगी और आधा इंच नीचे की साइड से सिलाई में जाएगा। तो टोटल यहाँ पर हुआ हमारे 14.5 इंच। तो 14.5 और 14.5 इंच पर आपने दोनों साइड निशान लगा लेने हैं। उनके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इस लाइन पर हम इसको कट कर देंगे यहाँ पर। तो ये हमने अपने टॉप पार्ट के लिए इतना टुकड़ा कट कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए टॉप पार्ट हमने अच्छे से रेडी कर लिया है, और अब हम यहाँ पर शोल्डर के निशान लगाएंगे। तो छोटा नेक के लिए मैं यहाँ पर 6.5 इंच पर एक शोल्डर का निशान लगाऊंगी, और उसके बाद आर्म होल हम लेंगे 7 इंच के। तो आपने देखना है, अगर डीप नेक बना रहे हो तो फिर आप 6 इंच के ही शोल्डर ले लें, बट अगर आप छोटा नेक बना रहे हो तो उसके लिए आपने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद जितनी भी चेस्ट है उसका 4th पार्ट कर कर यहाँ पर मार्क कर लेना है, और वेस्ट जितनी भी है उसका 4th पार्ट कर कर यहाँ पर एक मार्क कर लेना है। अच्छा, जब यहाँ पर हम प्लेट्स डालेंगे तो ये निशान यहाँ की बजाय थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। तो सबसे पहले तो जो भी हमारे मार्क है मैंने वो कर लिया, और यहाँ पर हल्का सा मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया, जो सिलाई यहाँ की बजाय यहाँ आ जाएगी। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर हमें देखिए सबसे पहले तो नेक की चौड़ाई लेनी है। तो नेक की चौड़ाई मैं रख रही हूँ 3.5 इंच की। 3.5 इंच की लंबाई और चौड़ाई दोनों ही हम रखेंगे। अगर किसी को लगता है कि ये नेक हमारे नहीं आ पाएगा तो आप इसकी लेंथ बढ़ा भी सकते हो। तो मैंने यहाँ पर लंबाई चौड़ाई सेम रखी है 3.5 इंच की। उसके बाद हम यहाँ पर 1 इंच का शोल्डर डीप करेंगे इस तरह से। तो ऐसे तिरछा मार्क कर देना है। ये हमने 1 इंच का शोल्डर यहाँ पर गिरा दिया है, और यहाँ पर आर्म होल के फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की गोलाई दे देनी है। अब ये निशान हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इन्हीं निशानों पर अच्छे से हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने टॉप पार्ट कट कर लिया है। अब अस्तर वाले फैब्रिक पर रखकर सेम तरीके से हम इसको भी कट कर देंगे। जैसे कि हमने जॉर्जेट फैब्रिक को फोल्ड किया था, इसी तरह से इसको भी फोल्ड कर कर इसके ऊपर रखकर हमें देखिए लाइनिंग वाला फैब्रिक कट कर लेना है। तो हमने इसको अच्छे से अभी कट कर लिया है लाइनिंग वाला फैब्रिक। अब क्या करना है, एक पार्ट हमें इसमें से लेना है और एक पार्ट हमें जॉर्जेट फैब्रिक में से लेना है। तो जो भी यहाँ पर वन साइड है उसको ऐसे खोल लें, और खोलने के बाद देखिए ये हमारा फ्रंट हिस्सा हुआ, और जॉर्जेट वाले फैब्रिक में से भी एक हिस्सा लेना है, और इन दोनों को इस तरह से हमें ऐसे रख देना है। अच्छे से पिन लगाकर सेट कर लेना है।
सबसे पहले जो भी हमने नेक का निशान लगाया था 3.5 इंच की लंबाई और 3.5 इंच की चौड़ाई ली थी, तो इन्हीं निशानों पर अभी आपने इसको कट कर देना है। और बैक नेक की चौड़ाई हम सेम रखेंगे, लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो इस तरह से तो हम बैक नेक कट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपने फ्रंट पार्ट के आर्म होल अभी कटिंग कर लेने हैं। तो यहाँ से देखिए मैंने इसको कट कर दिया है। वीडियो लास्ट तक ही आप देखना, तभी आपके हर स्टेप अच्छे से समझ आएगा। तो अब आपने क्या करना है, नेक बनाना है तो अस्तर वाला फैब्रिक लेना है, उसके बाद जॉर्जेट वाला फैब्रिक इसके ऊपर रखेंगे और केवल हम नेक पर सिलाई लगाएंगे। उसके बाद सिलाई लगाने के बाद ये सीधी साइड पलट करके आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने नेक पर अच्छे से सिलाई लगा ली है और कट्स वगैरह लगा लिए हैं। अगर आप चाहते हो कि हमें इस नेक पर कोई भी सिलाई लगाना ना पड़े तो क्या करना है, अस्तर वाली साइड की तरफ आपने फैब्रिक को कर लेना है और इसके ऊपर से आपने एक टॉप स्टिच देनी है। इस तरह से देखिए जो भी हमारा फैब्रिक है वो मैंने अस्तर वाले फैब्रिक की तरफ कर लिया है। उसके बाद ऊपर से हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो ये कपड़ा हमारा जो अस्तर वाला फैब्रिक होता है ऊपर की साइड निकल आता है नेक पर से, तो अब ये बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने यहाँ पर देखिए एक टॉप स्टिच लगा दी है, उसके बाद ये पलटकर ऐसे आ जाएगा। तो ये सिलाई बिल्कुल भी बाहर की साइड नहीं निकलेगी, यानी कि जो हमारा कपड़ा होगा अस्तर वाला आप लोग देखते हो कि इस तरह से आ जाता है, अभी ये बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। अपनी जगह अच्छे से सेट हो जाएगा, कोई भी सिलाई लगाने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। तो ऐसे ही देखिए हमने दूसरा नेक भी बना लिया है और ये नेक बनाने के बाद ये फैब्रिक कुछ हमारा इस तरह से था और अब पलट कर ये ऐसे आ गया है ऊपर की साइड। तो अब करेंगे हम यहाँ पर कच्चा और उसके बाद एक साइड में हमने कच्चा कर लिया है, बैक हिस्से में मैंने कच्चा कर लिया है, फ्रंट हिस्से में अभी नहीं किया है। पहले हम शोल्डर जॉइन करेंगे। तो शोल्डर जॉइन करने का तरीका आप लोग देख लें, बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है। तो ऐसे मैंने इस फैब्रिक को इस तरह से कर लिया। अब जो हमारा जॉर्जेट वाला फैब्रिक है उस पर हम सिलाई लगाएंगे शोल्डर को रखते हुए। ऊपर की साइड से देखिए हमें ये अस्तर वाला फैब्रिक ऐसे पलटकर ऊपर से सिलाई लगा देनी है। तो आप चाहें यहाँ पर पिन लगा लें या फिर कच्चा कर लें। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर जॉइंट करना बता रही हूँ, किस तरह से आप फिनिशिंग के साथ शोल्डर जॉइंट कर सकते हो, कोई भी बिना धागे निकाले हुए। तो आपने पहले एक यहाँ पर सिलाई करनी है, उस जो हमारा नेक जहाँ से शुरू होता है वहीं से रखकर आपने सिलाई लगानी है। उसके बाद ये वाला फैब्रिक हम ऊपर की साइड फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई कर देंगे अपने शोल्डर पर। तो अभी जब ये सीधा होकर आएगा तो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ ये देखिए हमने इस पर सिलाई लगी होगी, आपने ये दिख जाएगा कुछ इस तरह से। देखिए मैंने फ़ोल्ड किया तो ये आपको सिलाई ऐसे नज़र आ जाएगी। अब यहाँ पर हम प्लेट्स बनाएंगे। तो प्लेट्स बनाने के लिए शोल्डर से आपने इसका सेंटर इस तरह से कर देना है और अब हम यहाँ पर पिन लगा लेते हैं ताकि कोई भी इसमें आपको झोल वगैरह ना आए। तो आप यहाँ पर पिन लगा लें। मैंने देखिए तिरछे मार्क्स यहाँ पर कर लिए हैं। इसी तरीके से हम सिलाई लगाएंगे और बैक साइड भी हमने इसी तरीके से फोल्ड कर कर अच्छे से पिन लगा दी है। और पिन लगाने के बाद इस प्लेट्स की लंबाई तकरीबन हम 6 इंच या 5 इंच की रखेंगे। तो ऐसे हमें तिरछे में यहाँ पर सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद देखिए प्लेट्स कुछ इस तरह से बनकर आती हैं। प्लेट्स डालने के बाद फिटिंग कोई बहुत ज़्यादा अच्छी आ जाती है, तो इसलिए हम यहाँ पर फिटिंग लगाते हैं। अब फिटिंग मैंने अच्छे से यहाँ पर लगा ली है। अब हम बाकी का जो बचा हुआ फैब्रिक है इसको आपने पहले तो इस तरह से फोल्ड करना है जितनी आपकी लंबाई आ जाए उसमें। तो देखना क्या है, देखिए कैसे हम पता लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारी गोलाई आ गई कमर की। उसके बाद टॉप पार्ट हमने रखा है 13 इंच का, तो 13 इंच आप बाहर की साइड निकाल दें। और हम 50 इंच की टोटल लेंथ रख रहे हैं, तो उसमें हमें 1 इंच का एक्स्ट्रा लेना है, उतना आपने फ़ोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड किया। अब इस फैब्रिक को हम पूरा फ़ोल्ड इस तरह से करेंगे, जितनी हमारी लेंथ थी उसको हमें और ज़्यादा डबल कर लेना है, एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर देना है। बचे हुए कपड़े में से हम दुपट्टा बना लेंगे और उसको एक बार और फोल्ड कर देना है। तो ये मैंने तकरीबन 5 या 6 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है फ़ोल्ड करने में। अब चारों साइड हमने अच्छे से पिन लगा दी हैं। तो अब ये आप लोग देख सकते हो जो मेरी वाली साइड है ये खुली वाली साइड है और एक बंद वाली साइड है। तो जो बंद वाली साइड है उधर की साइड हम निशान लगाएंगे। सबसे पहले जो भी आपकी कमर है उसका 4th पार्ट कर लें और 4th पार्ट करने के बाद ये आता है 7 इंच। तो 7 इंच सीधा रख लेना है आपने और उसके बाद ऐसे ऊपर की साइड कॉर्नर से हमें नापते हुए आना है। तो ये बैठता है हमारा 5 इंच। तो 5 इंच पर आपने ऐसे निशान लगा लेने हैं। और उसके बाद जैसे कि टॉप इंच हमारा 13 इंच का मैंने रखा था, बट
तैयार होने के बाद हो सकता है 12 इंच आ जाए, तो 12 इंच में बाहर की साइड निकालूंगी और उसके बाद यहाँ पर 51 इंच पर टोटल निशान लगा लूँगी। अब हम देखेंगे कि बिना टॉप पार्ट के हम इसको कॉर्नर से ऊपर से नापते हुए लाएंगे, तो ये आता है तकरीबन 43 इंच। तो यहाँ पर 43 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। इसमें मैंने एक्स्ट्रा भी लिया हुआ है, देखिए, जैसे कि 50 इंच की हमारी टोटल लेंथ थी और उसके बाद मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया 51। अब यहाँ आकर हम 1 इंच कम कर देंगे। आपने देखा होगा ये खोलने के बाद बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा आता है, तो यहाँ से देखिए मैंने कम कर दिया है। 43 की जगह मैंने 42 कर लिया है और 42 पर इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। जो हमारी बंद वाली साइड है ना कपड़े की, उधर तो हम टोटल जितना निशान है उतना ही लगाएंगे, बट कन्नी वाली साइड की तरफ हम 1 इंच कम करके ऐसे मार्क करेंगे और गोलाई कर लेंगे। तो इस तरह से गोलाई बहुत ज़्यादा अच्छी आती है और इन्हीं निशानों पर अभी आपने इसको कटिंग कर लेना है। सबसे पहले हम कमर की गोलाई यहाँ से कटिंग करेंगे और उसके बाद यहाँ से जो हमने गोलाई दी है इसको कटिंग करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो मैंने पहले तो यहाँ पर 43 इंच का निशान लगाया था, उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते मैंने 1 इंच कम कर दिया था। अब यहाँ पर सारी पिनें निकाल लें और इसको इस तरह से खोलें। तो घेर माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। इसको सेट कर मैं आपको दिखाऊँ, हल्का सा ये छोटा बड़ा आया है, बहुत ज़्यादा नहीं। इसको हम बाद में कट कर लेंगे। अब यहाँ पर दोनों साइड हम सिलाई लगाएंगे। अब मैंने यहाँ पर लिया अस्तर वाला फैब्रिक, इसको हमें डबल करना है। तकरीबन 2 इंच का फैब्रिक मुझे फ़ोल्ड करना है, 2 मीटर का फैब्रिक, और इसको ट्रायंगल में कर लेना है। 7 इंच की हमारी कमर थी, तो 7 इंच पर हमने सीधा निशान लगाया। उसके बाद ऊपर की साइड से नापा, तो ये आता है तकरीबन 8 या 9 इंचज़। उसके बाद उसकी लेंथ हमने 43 इंच की कट की थी, तो इसमें मैं थोड़ा सा कम कर लूँगी, 39 कर लूँगी, और या फिर आप 40 इंच कर लें, जितना भी आप रखना चाहते हो उतना यहाँ पर मार्क कर लेना है आपने। टॉप पार्ट हमें बाहर की साइड निकालना है 12 इंच और उसके बाद टोटल लेंथ आपने नाप लेनी है। सेम उसी तरीके से इसकी भी गोलाई कटिंग हो जाएगी। तो ये सर्किल हमने अभी कटिंग कर लिया है और ये देखिए यहाँ पर हल्का सा जॉइंट लगेगा, क्योंकि लेंथ थोड़ा सा कम हो रही थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर जॉइंट लगाऊंगी। तो जॉइंट लगाने के लिए देखिए गोलाई से हमने कपड़ा कट किया, उसको यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे। तो इसको भी सिल लेंगे। अभी मैंने यहाँ पर देखिए घेरे में अच्छे से सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद ऐसे ही मैंने टॉप पार्ट, इसमें जो अस्तर वाला फैब्रिक है उसमें जॉइंट लगाने के बाद दोनों साइड सिलाई लगा ली है। इसको इसके अंदर डालेंगे और अंदर डालने के बाद देखिए यहाँ पर एक कच्ची सिलाई आपने लगा लेनी है। कच्ची सिलाई लगाने के बाद इस टॉप पार्ट में इसको ऐसे अटैच कर देंगे। तो टॉप पार्ट में हमने इसको अटैच कर दिया है। अब घेरा आप लोग देख सकते हो थोड़ा छोटा बड़ा है, तो इसको ऐसे आप अच्छे से बिछा लें नीचे और उसके बाद चौक से ऐसे आपने सीधा निशान लगा लेना है। तो जितना भी छोटा बड़ा है ये बाद में इस तरह से कट हो जाएगा। तो चौक से आप निशान लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा इजी तरीके से ये कट हो जाता है। और अंदर वाला फैब्रिक देखिए हम इसको फोल्ड कर लेंगे और बाहर वाला फैब्रिक ऊपर की साइड में हल्का हल्का फोल्ड करूँगी। उसके बाद ऊपर की साइड से हम इस पर ये पीते वाली लेस लगा देंगे, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने टॉप पार्ट अच्छे से अटैच कर लिया है और बॉटम पर हमने यहाँ पर लेस अटैच कर ली है। तो लेस लगाने का तरीका मैंने आपको बताया था, इसी तरीके से लगाएं और अंदर का जो हमारा फैब्रिक है उसको फोल्ड कर लेना है आपको। और ये स्लीव्स है जो मैंने फुल स्लीव्स कटिंग की हुई है और इसकी लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर लेस लगा दें और यहाँ पर फिटिंग लगा दें। तो स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे। उसके बाद जो दुपट्टा है हमारा, तो ये जो 2 मीटर या 1.25 मीटर का जो दुपट्टा होता है वो मैंने कट किया और एक साइड से हमने किनारी कट कर दी, क्योंकि हमें दुपट्टे की थोड़ी चौड़ाई कम चाहिए होती है और जॉर्जेट की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा होती है। तो एक तरफ से आप फोल्ड कर लें इसको सिंगल ऊपर की साइड ऐसे, और ऊपर की साइड रखते हुए आपने ऐसे लेस रख देना है, जैसे कि अभी हमने फ्रॉक में लगाना बताई थी, इसी तरीके से दुपट्टे में लगा लें। तो मैंने यहाँ पर फ्रॉक रेडी कर लिया है बनाकर और स्लीव्स अटैच कर दी है, बॉटम अच्छे से अटैच कर लिया है। और उसके बाद ये हमारा प्यारा सा दुपट्टा जो काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ में है। तो कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।